और दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए यह सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर आप लोग भी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग आकाश टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो फर्स्ट में आप लोग का ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड नंबर सवाल को। तो सेकेंड में आप लोग का 1 किलोग्राम राशि का वजन है। दोस्तों 1 किलोग्राम जो राशि का वजन है वह 10 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 10 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 3 में आप लोग का जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। दोस्तों जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है उसे टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे टॉर्क कहते हैं, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल। तो 4 में आप लोग का किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर से चंद्रमा पर से जो भार रहता है 1/6 रहता है। तो पूछ रहा है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर अगर 600 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो 1/6 कर देंगे यहाँ से, यानी 100 न्यूटन जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा। कितना होगा पृथ्वी चंद्रमा पर उसका भार? तो 100 न्यूटन के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 5 में आप लोग का पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 6 में आप लोग का आवेग का परिभाषा होता है। दोस्तों आवेग का परिभाषा किससे प्राप्त किया जाता है? तो गति के दूसरा नियम से आवेग का परिभाषा प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल को। तो 7 में आप लोग का बल की प्रकृति के बारे में बतलाता है। दोस्तों बल की प्रकृति में गति के तृतीय नियम बतलाता है। कौन सा नियम? तो गति के तृतीय नियम से बल की प्रकृति बतलाता है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल को। तो 8 में आप लोग का प्रस्रव तरंगे को सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक उत्पन्न किए थे? दोस्तों प्रस्रव तरंगे को सर्वप्रथम जो उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिक थे वह गॉल्टन से। कौन थे? तो गॉल्टन, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 9 में आप लोग का रंगीन टीवी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और प्राथमिक रंग कौन कौन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल को देखते हैं। और यह सवाल काफी ज्यादा वीवीआई सवाल है कि फुहारों के ऊपर गेंद का नाचना कार्य करता है।
दोस्तों फुहारों के ऊपर गेंद का नाचना बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? तो बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है फुहारे के ऊपर गेंद का नाचना। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल। तो 11 में आप लोग का टेबल पर रखे अंडे में किस प्रकार का संतुलन पाया जाता है? दोस्तों टेबल पर रखे अंडे में किस प्रकार का संतुलन पाया जाता है? तो उदासीन संतुलन पाया जाता है। और यह आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 12 में आप लोग का खोखला शंकु का गुरुत्व केंद्र होता है। दोस्तों खोखला शंकु का जो गुरुत्व केंद्र होता है आधार से 1/3 ऊंचाई तक होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 13 में आप लोग का सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की होती है? दोस्तों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार होती है? तो पहला तो वृत्तीय गति होती है और दूसरा आवर्ती गति होती है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 14 में आप लोग का साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। दोस्तों साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा पाया जाता है। कार्बन तथा लोहा साधारण कार्बन स्टील में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल को। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का केमिस्ट्री का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम 15 फिजिक्स और 15 केमिस्ट्री का प्रश्न लेकर आए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारण तापक्रम पर तरल रूप में होता है? दोस्तों यह सवाल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारण तापक्रम पर तरल रूप में होता है? तो गैलियम जो है वह साधारण तापक्रम पर ही तरल रूप में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल को। तो 16 में आप लोग का धातुओं का कौन सा गुण उनको पतली पत्रों में बदल देता है? दोस्तों धातुओं का वह कौन सा गुण है जो उनको पतली पत्रों में बदल देता है? तो आघात वर्धनीय जो है उनको पतली पत्रों में बदल देता है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल। तो 17 में आप लोग का सोडियम को यहाँ पे जल होना चाहिए, ठीक है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों जब हम लोग सोडियम को गैस में डालेंगे, सोडियम को जब हम लोग जल में डालेंगे तो उससे जो गैस प्राप्त होगा वह हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल। तो 18 में आप लोग का अपमार्जक क्या है? दोस्तों अपमार्जक एक प्रकार का डिटर्जेंट होता है। क्या होता है? तो अपमार्जक एक प्रकार का डिटर्जेंट होता है और यह VVI सवाल है। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं अगले सवाल 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 19 में आप लोग का रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, यानी इनमें से सभी किरण को उत्सर्जित करता है रेडियो से सक्रिय रेडियोधर्मी पदार्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 20 नंबर को। तो 20 में आप लोग का हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल। तो 21 में आप लोग का निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और
चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 22 में आप लोग का सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार होता है वह कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 23 नंबर को देखते हैं। तो 23 में आप लोग का वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? दोस्तों वातावरण में जो सबसे प्रमुख गैस होती है वह नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन में कितने बंधन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 24 नंबर को देखते हैं। तो 24 में आप लोग का समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? दोस्तों समुद्र के पानी में जो सबसे अधिक लवण होता है वह सोडियम क्लोराइड का होता है, यानी NaCl का होता है। चलिए काफ़ी इजी सवाल था, लेकिन यह भी सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल को देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर की जो मूल प्रक्रिया है वह विखंडन है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? तो विखंडन है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 27 में आप लोग का अशुद्ध जल से एक नमूने का पीएच मान क्या है? दोस्तों अशुद्ध जल के एक नमूने का जो पीएच मान होता है वह 7 के निकट होता है। ठीक है, और यह सवाल काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 28 नंबर को देखते हैं, और इसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल। तो 29 में आप लोग का कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? दोस्तों कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या पाई जाती है। कितने प्रकार की? तो 4 प्रकार की। चलिए बढ़ते हैं अंतिम सवाल 30 नंबर को देखते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है। दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या में सिर्फ और सिर्फ 2 मान संभव है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा।